बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकल अरबी बोलने का तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कमोबेश 50 जुमले आपको अरबी के सीखने को मिलेंगे, जैसे मुझे दे दो, वह उसे दे दो, सब मिक्स कर दो, मुझे एडवांस सैलरी दे दो, मुझे घर जाने की जल्दी है, देखो कमरे में कौन है। इस तरीके के 50 जुमले आपको सीखने को मिलेंगे। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका फायदा है, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दे दो, मुझे दे दो या मेरा दे दो वो अरबी में क्या कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दे दो या दो कहना होगा, कहेंगे आती। अब आती शब्द को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे दे दो, दे दिया, दे देता हूं, देना है, दे देगा, दे रहे हो, सब जगह आती बोलते हैं। लेकिन इसको कैसे बोलेंगे, कहां कहां पे इसका तरीका बदलेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। जैसे दे दो या दो कहना होगा तो कहेंगे आती, लेकिन अगर कहना होगा मुझे दे दो या मेरा दे दो, तो इसमें सिर्फ आपको आखिरी में नी शब्द का प्रयोग करके बोलना है आतीनी। आतीनी मतलब मुझे दे दो। अगर देना कहना होगा यानी किसी को भी ये बोल सकते हैं तो कहेंगे आती, लेकिन खुद के लिए जब बोलना है कि मुझे दे दो या मेरा दे दो, वहां पर कहेंगे आतीनी। जैसे कहना हो पैसे दे दो या पैसे दो, कहेंगे आती फुलूस। आती फुलूस, आती का मतलब दो या दे दो और फुलूस का मतलब पैसा। अब यहाँ पर पैसे की जगह पे आप कोई भी चीज लगा करके बोल सकते हैं, जैसे आती शुगुल मतलब काम दे दो, जैसे आती बेत यानी घर दे दो, आती अगरात यानी सामान दे दो, आती मकान यानी जगह दे दो। यानी जो चीज बोलना चाहते हैं आप यहाँ पे इस्तेमाल करके शब्दों को बोल सकते हैं। बस आती का मतलब दो या दे दो, उसके बाद जो भी आप चाहें मिला करके बोल सकते हैं जो आपको जरूरत हो। अब अगर कहना होगा कि पैसे दो, तो मैंने बता दिया, कहेंगे आती फुलूस। आती फुलूस यानी पैसे दो। अब ये आप किसी से भी बोल सकते हैं या कोई भी बोल सकता है, किसी के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे आपके साथ में कोई है और आपको कहना है किसी से कि पैसे दो, तो कह सकते हैं आती फुलूस। लेकिन वही अगर कहना होगा कि अपने लिए कि मेरे पैसे दो या मुझे पैसे दो, तो कहेंगे आतीनी फुलूस। आतीनी यानी मुझे दो या मेरा दो। अब कहना है कि पैसे दो मेरे, तो कहेंगे आतीनी फुलूस यानी मेरे पैसे दो या मुझे पैसे दो। अब यहाँ पर भी आप जो चाहे फुलूस के जगह पे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, जैसे आतीनी बेत यानी मुझे घर दो, आतीनी कलम यानी मुझे कलम दो, आतीनी शुगुल यानी मुझे काम दो। यानी जो चीज चाहे बोलना आप बोल सकते हैं। जैसे मुझे काम दो कहना होगा, कहेंगे आतीनी शुगुल। आतीनी शुगुल, आतीनी यानी मुझे दो और शुगुल का मतलब काम होता है। अगर कहना हो मुझे गाड़ी दो, कहेंगे आतीनी सियारा। आतीनी सियारा, आतीनी यानी मुझे दो, सियारा का मतलब गाड़ी होता है। अगर आपको अपने कफील से, अपने मैडम से कहना होगा सैलरी दो, कहेंगे आती रातिब। आती रातिब, आती का मतलब दो या दे दो, रातिब का मतलब सैलरी। कहना होगा सैलरी दे दो या सैलरी दो, कहेंगे आती रातिब। लेकिन अगर यही कहना हो मेरी सैलरी दे दो या मुझे सैलरी दे दो, कहेंगे आतीनी रातिब। आतीनी रातिब यानी दो अगर कहना होगा या दे दो तो वहां पे आती कहेंगे, और मेरी या मुझे कहना होगा तो वहां पे आतीनी कहेंगे। जैसे आतीनी रातिब यानी मेरी सैलरी दे दो या मुझे सैलरी दे दो। अगर कहना होगा सामान दे दो, सामान दे दो, कहेंगे आती अगराद। आती अगराद, आती का मतलब दो या दे दो और सामान को अरबी में अगराद कहते हैं। लेकिन अगर कहना होगा मुझे सामान दे दो, कहेंगे आतीनी अगराद।
आतीनी अगरात यानी मुझे सामान दे दो। अगर कहना होगा कि वह दे दो, वह दे दो, कोई सामान है और आप इशारा करके बोल रहे हैं, कहते हैं कि वह दे दो, कहेंगे आती हुआ, आती हुआ। अब ये शब्द जो है कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बकाला में आप जा रहे हैं कुछ खरीदने, कोई सामान रेक पर रखा, आप कहते हैं दुकान वाले से कि वो हमको दे दो, तो कहेंगे हुआ आती, हो वह आती मतलब वह दे दो। अब इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं, आती हो वह या हो वह आती मतलब वह दे दो। लेकिन अगर वही कहना होगा कि वह मुझे दे दो तो कहेंगे आतीनी हो वह, आतीनी हो वह यानी वह मुझे दे दो। अगर कहना होगा उसका दे दो, उसका यानी कोई आदमी आपके साथ है और कहना होगा किसी से कि उसका दे दो तो कहेंगे आती हग हुआ, आती हग हुआ। आती का मतलब दे दो, हग हुआ मतलब उसका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हुआ का मतलब वह या उस होता है, लेकिन अगर कहना होगा उसका तो वहां पर कहेंगे हग हुआ। जैसे उसका दे दो कहेंगे आती हग हुआ। जैसे कहना हो उसका मोबाइल मुझे दे दो। अब यहाँ पे उसका शब्द इस्तेमाल किया हूं, फिर मुझे दे दो भी इस्तेमाल किया हूं, तो उसका के लिए कहेंगे हग होवा और मुझे दे दो के लिए कहेंगे आतीनी। जैसे उसका मोबाइल मुझे दे दो तो कहेंगे आतीनी हग हुआ जवाल। आतीनी यानी मुझे दे दो, हग हुआ जवाल यानी उसका मोबाइल, हग हुआ यानी उसका और मोबाइल को अरबी में जवाल कहते हैं। अब यहाँ पर कोई भी चीज अगर आपको कहना हो ऐसे तो कह सकते हैं, जैसे उसका पैसा मुझे दे दो, कहेंगे आयतिनी हग हो व फुलूस यानी उसका पैसा मुझे दे दो। उसकी गाड़ी मुझे दे दो, कहेंगे आयतिनी हग हो व सियारा यानी उसकी गाड़ी मुझे दे दो। उसका काम मुझे दे दो, अगर कहना हो उसका काम मुझे दे दो, कहेंगे आयतिनी हग हो व शुगुल। आयतिनी यानी मुझको दे दो, हग हो व शुगुल यानी उसका काम। दोस्तों मैं एक जुमला लिखता हूं लेकिन जब बोलने लगता हूं तो याद आता है और भी, तो वहां पर मैं बताना शुरू कर देता हूं कि इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ये दे दो या यह दे दो, कोई भी चीज है अगर रखा हुआ है आपको कहना है यह दे दो, कहेंगे आती हाजा। आती हाजा, आती का मतलब दे दो, हाजा का मतलब यह होता है। कहना होगा यह दे दो, कहेंगे आती हाजा। लेकिन अगर ये कहना हो कि ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, कहेंगे आतीनी हाजा। आतीनी हाजा, आतीनी यानी मुझे दे दो, हाजा का मतलब यह होता है। अगर कहना होगा ये सब कुछ मुझे दे दो, कोई भी चीज है रखा हुआ है और कहना है कि ये सब कुछ मुझे दे दो, कहेंगे आतीनी हाजा कुल्लु शय। आतीनी यानी मुझे दे दो, हाजा कुल्लु शय यानी यह सब कुछ। हाजा का मतलब यह, कुल्लु का मतलब सब और शय का मतलब चीज या चीज होता है। तो यह सब चीज मुझे दे दो या यह सब कुछ मुझे दे दो, वहां पर कहेंगे आयतिनी हाजा कुल्लु शय। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मुझे के लिए कहना होगा तो आतिनी कहेंगे और सिर्फ देने के लिए कहना होगा, जैसे यह सब कुछ दे दो, यह सब कुछ दे दो, तो वहां पर कहेंगे आति हाजा कुल्लु शय। यह सब कुछ मिक्स करके मुझे दे दो, यह सब कुछ मिक्स करके मुझे दे दो, कहेंगे आयतिनी हादा कुल्लु शय मुशक्कल। आयतिनी हादा कुल्लु शय मुशक्कल। आयतिनी मतलब मुझे दे दो, हादा कुल्लु शय यानी यह सब कुछ, और मुशक्कल का मतलब होता है मिक्स करना। किसी भी चीज को एक में मिक्स करेंगे, जैसे सीमेंट बालू पानी एक में मिक्स करते हैं, दाल चावल सब्जी एक में मिक्स करते हैं, मसाला वगैरह एक में मिक्स करते हैं, तो कोई भी चीज मिक्स करना है तो वहां पे कहेंगे मुशक्कल। जैसे कई कपड़े हैं आपने एक ही में डाल दिया तो कोई कहेगा क्यों मिक्स कर दिया, ठीक है, तो मिक्स को अरबी में मुशक्कल कहते हैं। तो कहना होगा ये सब मिक्स करके मुझे दे दो, कहेंगे आतिनी हादा कुल्लु शय मुशक्कल। अब ये खुद के लिए कहना है तो ऐसे, लेकिन यही चीज आपको किसी से कहना है कि यह सब कुछ मिक्स करके दे दो, तो कहेंगे आयति हादा कुल्लु शय मुशक्कल। अगर कहना होगा पूरा दे दो, पूरा दे दो, कहेंगे आती कामिल। आती कामिल यानी पूरा दे दो। आती का मतलब दे दो और कामिल का मतलब पूरा होता है, तो कहना होगा पूरा दे दो, कहेंगे आती कामिल। लेकिन यही अगर आपको कहना है अपने लिए कि मुझे पूरा दे दो, कहेंगे आतीनी कामिल यानी मुझे पूरा दे दो। अगर कहना हो कमरे की चाबी दे दो,
कमरे की चाबी दे दो, कहेंगे आती मिफ्ताह हग गुरफा, आती मिफ्ताह हग गुरफा। आती का मतलब दे दो, मिफ्ताह का मतलब चाबी, और हग गुरफा यानी कमरे का। ठीक है, अब कोई भी सामान किसी का है तो उसको बताने के लिए ये चीज का है तो वहां पर हग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह मेरा है, कहेंगे हग्गी, यानी यह मेरा है, या कह सकते हैं हादा हग अना, मतलब यह मेरा है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई सामान किसी का है और आपको बताना कि यह उसका है, कहेंगे हादा हग हुआ, हादा हग हुआ, मतलब यह उसका है। जैसे मान लीजिए कोई सामान है, बताना है कि यह मेरे कफील का है, तो वहां पर कहेंगे फी हादा हग कफील, फी हादा हग कफील। अब यहाँ पे हादा हग अना कफील भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं फी हादा हग कफील। फी का मतलब है, हादा का मतलब यह, हग कफील मतलब कफील का। अब वहां पे अब किसके कफील का है, अपने कफील का है तो कहेंगे फी हादा हग अना कफील, या अगर किसी दूसरे का कफील का है तो वहां पे कहेंगे फी हादा हग हुआ कफील, यानी वह उसके कफील का है। कहना होगा कि जल्दी दे दो या जल्दी से दे दो, जल्दी दे दो या जल्दी से दे दो, कहेंगे आती बिसूरा, आती बिसूरा। आती का मतलब होता है दे दो, और बिसूरा मतलब जल्दी से। यहाँ पे सुरा का मतलब जल्दी, और यहाँ बी का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो या से, तो कहेंगे जल्दी से दे दो, कहेंगे आती बिसूरा, आती बिसूरा, यानी जल्दी से दे दो या जल्दी दे दो। दोनों में तरीके से आप ऐसे ही बोलेंगे, आती बिसूरा यानी जल्दी दे दो या जल्दी से दे दो। थोड़ा इस जुमले पे आप ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। जल्दी दे दो, मुझे जल्दी है, यहां पर दो हिंदी का अल्फाज हमने जल्दी इस्तेमाल किया है। एक जल्दी दे दो, दूसरा मुझे जल्दी है। अब यहाँ दोनों का मतलब अलग अलग होता है। यहाँ पे हिंदी में तो एक जैसे देख रहे हैं कि जल्दी दे दो, मुझे जल्दी है, यहाँ जल्दी दोनों जगह, लेकिन अरबी में इसका मतलब अलग अलग होगा। जैसे आती बिसूरा, आती बिसुरा यानी जल्दी से दे दो। फी अना मुस्ताजल, मुझे जल्दी है, कहेंगे फी अना मुस्ताजल यानी मुझे जल्दी है। अगर आप कहीं हैं, कहीं जाना है, किसी से आप कहते हैं कि मुझे जल्दी है, तो वहां पे कहेंगे अना मुस्ताजल। कोई चीज आप किसी से मांग रहे हैं, जैसे बकाला पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहते हैं कि ये सामान दे दो, मुझे जल्दी है, तो वहां पर कहेंगे अना मुस्ताजल यानी मुझे जल्दी है। अब जो सामान मांगना है आप आती शब्द कह करके बोल सकते हैं। जैसे पेप्सी दे दो, कहेंगे आती पेप्सी, आती पेप्सी, अना मुस्ताजल यानी मुझे जल्दी है, पेप्सी दे दो, मुझे जल्दी। आप होटल पर जा रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि आपको खाना चाहिए, मान लीजिए खेप्सा चाहिए, तो आप कह सकते हैं आतीनी खेप्सा अना मुस्ताजल, यानी ये खेप्सा मुझे दे दो, मुझे जल्दी है। तो मुस्ताजल का मतलब जल्दी होता है, अर्जेंट होता है। जैसे कहना होगा मुझे घर जाने की जल्दी है, मुझे घर जाने की जल्दी है, कहेंगे फी मुस्ताजल अना रोह बेत। फी मुस्ताजल यानी मुझे जल्दी है, अना रोह बेत मुझे घर जाने की, अना रोह बेत यानी मुझे घर जाने की जल्दी है, कहेंगे फी मुस्ताजल अना रोह बेत। अब यहाँ आपके फी का मतलब है, मुस्ताजल का मतलब जल्दी, अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाने की, और बेत का मतलब जगह का नाम है। अब यहाँ पे कोई भी जगह का नाम बोल सकते हैं। जैसे मुझे जल्दी है दम्माम जाने की, मुझे जल्दी है मक्का जाने की, मुझे जल्दी है घर जाने की। जहां पे भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। फी मुस्ताजल अना रोह बेत, या फी मुस्ताजल अना रोह मदीना, फी मुस्ताजल अना रोह मक्का, ऐसे आप बोल सकते हैं। मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, कहना होगा कि मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, कहेंगे फी मुस्ताजल अना रोह मकतब, फी मुस्ताजल अना रोह मकतब यानी मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है। मुझे ड्यूटी जाने की जल्दी है, अगर कहना हो कि मुझे ड्यूटी जाने की जल्दी है, कहेंगे फी मुस्ताजल अना रोह दवाम, फी मुस्ताजल अना रोह दवाम। फी का मतलब है अना का, मुस्ताजल का मतलब जल्दी, अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाने की, और दवाम का मतलब ड्यूटी होता है। मुझे ड्यूटी जाने की जल्दी है, कहेंगे फी मुस्ताजल अना रोह दवाम। पौधों में पानी दे दो या पौधों में पानी डाल दो, बात सेम सेम है। यहाँ पर कहेंगे आती मोया फिल सजर, आती मोया
फिल सजर, आती का मतलब दे दो, मोया का मतलब पानी, फिल सजर यानी पौधों में। फिल का मतलब होता है में, कोई भी चीज के मतलब आपको बताने कि इस चीज में, तो उस चीज का नाम लेंगे और उससे पहले फिल शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे पौधे में कहेंगे फिल सजर, घर में फिल बेत, गाड़ी में फिल सियारा, सौ में अगर कहना होगा सौ में, सौ कहेंगे फिल मियाँ, फिल मियाँ फील, ऐसे बोलेंगे मियाँ फिल मियाँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो में जहां पे कहना होगा वहां पे कहेंगे फिल सजर, जैसे पौधे में कहेंगे फिल सजर, घर में फिल बेत, इस तरीके से बोलेंगे। तो पौधों में पानी दे दो कहेंगे आतिमो या फिल सजर। अब इसको बोलने का एक और तरीका है, कह सकते हैं यहाँ पर जैसे पौधों में पानी दे दो कहेंगे हत मो या फिल सजर, यानी पौधे में पानी डाल दो या पौधे में पानी रख दो, ठीक है। या कहेंगे रख कब मो या फिल सजर, रख कब मो या फिल सजर, या कहेंगे हत मो या फिल सजर, या कहेंगे आती मो या फिल सजर। तीनों तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर कहना होगा टंकी में पानी भर दो कहेंगे अब भी मो या फिल खजान, अब भी मो या फिल खजान। अब ऐसे भी बोल सकते, फिल को हटा के भी चाहे तो बोल सकते हैं, कहेंगे अब भी मो या खजान, अब भी मो या खजान मतलब टंकी में पानी भर दो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी चाहे बोलना अब भी मो या फिल खजान, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब टंकी में पानी भर दो। अब टंकी को अरबी में खजान कहते हैं और भरने को अरबी में अब्बी कहते हैं, पानी को अरबी में मोया कहते हैं, और फिल का मतलब पहले मैं बतला दिया, ठीक है। तो टंकी में पानी भर दो कहेंगे अब भी मोया फिल खजान। अब यहाँ पर भी चाहे तो पहले ए वाले जुमले की तरह इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, जैसे टंकी में पानी भर दो तो कहेंगे अब भी मोया फिल खजान। या कोई बोलता है कि पानी टंकी में पानी रख दो तो आदमी कहेगा हत मोया, हत मोया यानी पानी रख दो, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन भरने के लिए अगर बोलना होगा तो वहां पर कहेंगे अब भी। अगर कहना हो घर में कौन आदमी है तो कहेंगे फी मन नफर बिल बेत, फी मन नफर बिल बेत। फी का मतलब है मन नफर यानी कौन आदमी, बिल बेत यानी घर के अंदर। शुरू में मैंने क्या कहा था फिल, अब यहाँ पे बिल, फिल का मतलब में होता है, बिल का मतलब अंदर होता है। तो घर में कहें या घर के अंदर कहें, गाड़ी में कहें या गाड़ी के अंदर कहें, टंकी में कहें या टंकी के अंदर कहें, आपको बिल कहेंगे, ठीक है। तो फी मन नफर बिल बेत यानी घर में कौन आदमी है। अब अगर कहना होगा कोई नहीं है, कोई नहीं है कहेंगे माफी अहद, माफी अहद। माफी का मतलब नहीं है, अहद का मतलब कोई या एक भी। कहना होगा कोई नहीं है या एक भी नहीं है तो वहां पर कहेंगे माफी अहद, माफी अहद यानी कोई नहीं है। अगर कहना हो अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो कहेंगे सूफ को इसकीदा, सूफ को इसकीदा। सूफ का मतलब देखना होता है, कोइस का मतलब अच्छा या अच्छी होता है, और कीदा का मतलब तरह या तरीका होता है। कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से देखो या अच्छी तरह से देखो, तो अरबी में कहेंगे सूफ को इसकीदा यानी अच्छे तरह से देखो। मेरा यकीन करो वहां कोई नहीं है, अगर ये कहना हो कि मेरा यकीन करो वहां कोई नहीं है, अरबी में कहेंगे सवी अना अकीद हुनाक माफी अहद, सवी अना अकीद हुनाक माफी अहद। सवी का मतलब करो, अना का मतलब मेरा, अकीद का मतलब भरोसा या यकीन, हुनाक का मतलब वहां, माफी का मतलब नहीं है, और अहद का मतलब कोई। अगर कहना हो कि मेरा यकीन करो वहां कोई नहीं है तो अरबी में कह सकते हैं सवियना अकीद हुनाक माफी अहद। मैं कैसे यकीन करूं या मैं कैसे भरोसा करूं तो अरबी में कहेंगे अना किफ सवी अकीद, अना किफ सवी अकीद यानी मैं कैसे यकीन करूं या मैं कैसे भरोसा करूं। अना का मतलब मैं, किफ का मतलब कैसे, सवी का मतलब करूं, और अकीद का मतलब भरोसा होता है। तुम अक्सर झूठ बोलते हो, इसको अरबी में कहेंगे अंत अलातुल कल्लम कज्जब। अंत यानी तुम, अलातुल यानी अक्सर, और कल्लम यानी बात करते हो या बोलते हो, और कज्जब यानी झूठ। तुम अक्सर झूठ बोलते हो तो कहेंगे अंत अलातुल कल्लम कज्जब। अब यहाँ पे अलातुल के जगह पे चाहे तो दाइम भी बोल सकते हैं, जैसे अंत दाइम कल्लम कज्जब। अंत यानी तुम और दाइम का मतलब होता है हमेशा।
और कल्लम का मतलब बोलना या बात करना, और कज़्ज़ब का मतलब झूठ होता है। अब यही कहना होगा तुम झूठा हो तो कहेंगे अंत कज़्ज़ाब, अंत कज़्ज़ाब, अंत यानी तुम, और कज़्ज़ाब का मतलब झूठा। अब कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है और कज़्ज़ब का मतलब झूठ होता है। मुझे नाश्ता चाहिए, अगर कहना होगा कि मुझे नाश्ता चाहिए तो अरबी में कहेंगे अना ए बी फतूर, अना ए बी फतूर। अब ए बी के जगह पे अना इबगा फतूर कह सकते हैं या अना अबगा फतूर कह सकते हैं। अना का मतलब मैं या मुझे, ए बी या अबगा का मतलब चाहिए, फतूर का मतलब नाश्ता होता है। जल्दी करो, अगर कहना होगा जल्दी करो कहेंगे सवी बदरी, सवी बदरी, सवी का मतलब करना होता है और बदरी का मतलब जल्दी होता है। पीछे मैंने एक अल्फाज बताया सुरआ, सुरआ का मतलब भी जल्दी होता है और बदरी का मतलब भी जल्दी होता है। मुझे एडवांस में सैलरी चाहिए, आपको अगर अपने कफील से कहना है कि मुझे एडवांस में सैलरी चाहिए तो कहेंगे अना इबगा मुकद्दम रातिब, अना इबगा मुकद्दम रातिब। अब यहाँ पे मुझे एडवांस में सैलरी चाहिए या मुझे एडवांस में पैसे चाहिए तो कहेंगे अना इबगा मुकद्दम रातिब। अगर सैलरी कहना है तो रातिब कहेंगे, पैसे कहना है तो फुलूस कहेंगे। जैसे अना इबगा मुकद्दम रातिब, या यहाँ पे मुकद्दम के जगह पे यह तकद्दम भी बोल सकते हैं। यह तकद्दम यानी इसका मतलब भी होता है एडवांस, ठीक है। तो अना इबगा मुकद्दम रातिब, या कहेंगे अना इबगा यह तकद्दम रातिब, यानी मुझे एडवांस में सैलरी चाहिए। मुझे छुट्टी चाहिए, अगर कहना होगा कि मुझे छुट्टी चाहिए कहेंगे अना इबगा इजाज़ा, अना इबगा इजाज़ा। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए और इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। तो कहना होगा मुझे छुट्टी चाहिए कहेंगे अना इबगा इजाज़ा, या कह सकते हैं अना ए बी इजाज़ा। अगर कहना होगा मुझे छुट्टी दे दो, मुझे छुट्टी दे दो कहेंगे आतीनी इजाज़ा, आतीनी इजाज़ा, यानी अपने लिए मांगना है कि मुझे छुट्टी दे दो कहेंगे आतीनी इजाज़ा। लेकिन किसी और के लिए अगर कहना है कि छुट्टी दे दो कहेंगे आती इजाज़ा, किसी और के लिए आती इजाज़ा और खुद के लिए आतीनी इजाज़ा। अब कहना होगा उसको छुट्टी दे दो कहेंगे आती हूँ इजाज़ा, ठीक है। जैसे कोई आदमी आपके साथ में और उसके बारे में कहना है, उसको कहना है अपने मुदीर से या कफील से किसी से कि उसको छुट्टी दे दो तो कहेंगे आती हूँ इजाज़ा। आती का मतलब दे दो, हु का मतलब उसे, और इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। अगर कहना होगा तुमको छुट्टी दे दूं, तुमको छुट्टी दे दूं कहेंगे आतिक, आतिक इजाज़ा। आती का मतलब दे दूं और को का मतलब तुम होता है, ठीक है। तो कहेंगे आतिक इजाज़ा, इजाज़ा यानी छुट्टी। कहना होगा तुमको छुट्टी दे दूं कहेंगे आतिक इजाज़ा। तुमको पैसे दे दूं कहेंगे आतिक फुलूस, आतिक फुलूस। तुमको पैसे दे दूं, आतिक फुलूस। अब तुमको पैसे दे दूं या तुमको पैसे दे दिया तो दोनों जगह बोलेंगे आतिक फुलूस, आतिक फुलूस। यह सस्ता है मुझे दे दो, अगर कहना होगा कि यह सस्ता है मुझे दे दो। आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई सामान है सस्ता दिखा, आप कह सकते हैं कि सस्ता है मुझे दे दो कहेंगे आतीनी हादा फी राखिस, आतीनी यानी मुझे दे दो, हाजा मतलब यह, फी का मतलब है, राखिस का मतलब सस्ता होता है। सस्ता को अरबी में राखिस कहते हैं। यह महंगा है मुझे नहीं चाहिए, यह कहना होगा कि यह महंगा है मुझे नहीं चाहिए कहेंगे हादा गाली अना मा एबी, हादा गाली अना मा एबी। हादा का मतलब यह, गाली का मतलब महंगा। तो कहना होगा यह महंगा है कहेंगे हादा गाली। मुझे नहीं चाहिए कहेंगे अना मा एबी, अना मा एबी, मुझे नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत से भाई हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। मैं ऐसे भाइयों से कहूँगा कि ऐसा न करें। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो आप लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं पसंद आया है तो उसमें क्या कमी है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।